आज की जो यूथ है वो रिलेशनशिप में कम और सिचुएशनशिप में ज़्यादा झुकी हुई है, और ऐसी चीज़ों के चलते जो एब्यूसिव रिलेशंस है उनका जन्म होता है, जिनमें एक्सपेक्टेशन, जेलसी, हीटिंग होते हुए भी लोग रिलेशनशिप को कम और सिचुएशनशिप को ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ नो स्ट्रिंग्स अटैच। और फिर जब मुद्दे ऐसे हो तो इन्हें एड्रेस भी करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, ऐसे टॉपिक्स पे ऑलरेडी फिल्में बनी हुई है जिनमें ऐसे एब्यूसिव रिलेशंस को डीपली दिखाया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ फिल्मों को जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, डेव डी। अगर इस फिल्म को शॉर्ट में डिफाइन करना हो तो ये बोला जा सकता है कि इट इज़ द मॉडर्न डे अडेप्टेशन ऑफ क्लासिक स्टोरी देवदास, जिसमें कैरेक्टर्स और उनके रिलेशंस को सेम बट मॉडर्न वर्ल्ड के अकॉर्डिंग दिखाया गया है, लाइक सेंडिंग टॉपलेस पिक्चर्स टू बॉयफ्रेंड, एंजॉइंग द टाइम ऑफ यूथ विद सेक्स, ड्रिंकिंग। पर जब बात इन रिलेशंस को आगे ले जाने की हो तो बैक ऑफ कर लेना। और इस सीरियस इशू को इस फिल्म ने बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया है, बट विद अ ट्विस्ट इन द एंड। जहाँ क्लासिक देवदास के आखिर में देवदास मर जाता है, यहाँ देव अपनी गलती रियलाइज करके खुद को संभालने की ओर निकल पड़ता है, जो अल्टीमेटली इसकी स्टोरी को एक सेटिस्फाइंग एंड पर पहुंचाती है। सो एब्यूसिव रिलेशनशिप रिडेम्पशन से सजी हुई इस फिल्म को एक बार तो कम से कम देखा ही जाना चाहिए। नंबर 4, डॉन जॉन। ये फिल्म स्ट्रिक्टली एडल्ट जॉनर की लिस्ट में आती है बिकॉज ऑफ ऑल द ग्राफिक सीन्स जो इस फिल्म की पूरी बेस है, बट अल्टीमेटली इन द एंड फिल्म बहुत सारे वन नाइट स्टैंड्स, मल्टीपल पार्टनर्स और डोमिनेटिंग रिलेशनशिप से गुजरते हुए एंड एक सेटिस्फाइंग नोट पर होती है, वेयर आवर लीड कैरेक्टर अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ लव एंड द ब्यूटी ऑफ फिजिकल इंटीमेसी। जब उसे फिल्म के आखिर हाफ में एक खुद से ज़्यादा एज की औरत से इंटीमेट होने के बाद लव की इंपॉर्टेंस समझ में आती है, एंड फाइनली ही रियलाइजेस all those one night stands with strangers, all those no strings attached hookups are nothing in front of the person who can make you fall in love for real. So do give it a watch. Number 3, 500 Days of Summer. ये वो फिल्म है जो पूरी दुनिया की 99% लड़कों की कहानी पेश करती है, वह हमें एक लड़की से प्यार हो जाता है और सामने वाले से भी हमें सिमिलर हिंट्स मिलने लगते हैं। हुकअप्स होते हैं, डेटिंग होती है, क्वालिटी टाइम स्पेंड होता है साथ में, दुनिया में सब कुछ अच्छा लगने लगता है, सब कुछ सही होने लगता है। बट देन बूम, ऑल ऑफ अ सडन ये जो सारी चीज़ें हम देख रहे थे, समझ रहे थे या कर रहे थे, सब एक झूठ के तौर पर सामने आने लगता है। जैसा हम शुरू से सोच रहे थे वैसा तो कुछ कभी था ही नहीं। वो साथ रहना, सेम म्यूजिक सुनना, फिजिकल इंटीमेट होने का कुछ मतलब बनना, वो सब असल में कभी था ही नहीं। और एंड में ये सुनना, यू आर स्टिल माई बेस्ट फ्रेंड, ये एक लाइन उस एब्यूसिव सी जिंदगी जो प्यार का चूल्हा ओढ़े हुए है उसे सामने ला देती है। और अगर आप ये सारी बातें जो मैंने बोली उससे 1% भी रिलेट कर पा रहे हैं तो यू शुड डेफिनेटली गिव दिस फिल्म अ वॉच। नंबर 2, द वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ये एक नॉर्वेजियन लैंग्वेज की फिल्म है और अगर इसे समराइज करके डिफाइन किया जाए तो ये बोला जा सकता है कि इट इज़ द मोस्ट रियलिस्टिक पोर्ट्रेल ऑफ द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, बट व्हेन यू सी इट थ्रू द आईज ऑफ सोसाइटी यू सी देम एज द वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर बहुत लोग जो चीज़ खुद के लिए नहीं चाहते हैं वो सोसाइटी के प्रेशर के चलते कर बैठते हैं। लेकिन यहाँ इस फिल्म ने इस बात पर अपना एक अलग टेक लिया है, जहाँ लीड कैरेक्टर जूली वो हर चीज़ करती है जो उसे सही लगता है, नो मैटर उसके रिलेशनशिप पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा या वो रिलेशनशिप एब्यूसिव हो जाएगा। शी डज व्हाटएवर फील्स राइट फॉर हर एंड लीड अ इंडिपेंडेंट लाइफ, बट यस अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच शी डज इज रॉन्ग, लाइक स्लीपिंग विद समवन एल्स व्हेन शी इज ऑलरेडी मैरिड, गो ऑन फॉर इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप फॉर मल्टीपल टाइम्स। बट यही तो इस फिल्म को दिखाना था, द वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड विथ whom वी आर ऑल बाउंड टू क्रॉस आवर पाथ फॉर एटलीस्ट वंस इन आवर लाइफ। तो अगर इस कॉम्प्लिकेटेड फिल्म को एक बार वक्त दे सकते हैं तो ज़रूर से दीजिए। नंबर 1, ब्लू वैलेंटाइन। दिस इज द मोस्ट नियर एनी फिल्म हैज कम टू द पोर्ट्रेयल ऑफ एब्यूसिव एंड डिस्टर्बिंग रिलेशनशिप, क्योंकि ये फिल्म आपके हर उस नाइटमेयर को सामने लाती है जिससे आप रियलिटी में तब्दील होते हुए बिल्कुल नहीं देखना चाहेंगे। जब आपने अपने पार्टनर को उसके डिस्टर्बिंग पास्ट, मल्टीपल हुकअप्स, एब्यूसिव पैटर्न्स होते हुए भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इन द एंड गलत भी आपकी साबित होते हैं। फॉर एक्सेप्टिंग हिम और हर, ignoring all the bad things that he or she has done, पर आखिर में आपके साथ भी वही एब्यूसिव रिलेशनशिप वाला मुद्दा आकर खड़ा हो जाता है। वेल, अगर इस फिल्म को सही मायने में डिफाइन किया जाए तो इट हैज़ बीन एज मच एज क्लोजर इट कैन बी टू द रियलिटी। इसे देखकर आप इन कैरेक्टर्स के डिसीजन को क्वेश्चन करोगे, उनसे गुस्सा भी होगे, उनके हालात को भी समझोगे, बट इन दी एंड इस चीज़ की डोर भी आपके हाथों में होगी कि वेदर यू वांट टू मेक अ चेंज इन योर लाइफ और यू वांट टू गो वेयर योर लाइफ लीड्स यू। अगर इन सब बातों का जवाब चाहते हैं तो डू गिव दिस फिल्म अ वॉच। वेल, ये तो थे मेरे कुछ पर्सनल फेवरेट्स फ्रॉम द लिस्ट। अगर आपके पास भी ऐसे सजेशंस हैं तो ज़रूर से हमें सजेस्ट करें। और हाँ, मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।